Students, this is CA यशोदा शर्मा फ्रॉम माय फ्यूचर एकेडमी। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कुछ टर्म्स। हमने पूरा अकाउंट्स देखा था कि अकाउंट्स किस तरीके से एक लैंग्वेज है, क्या यूज़ आता है अकाउंट्स का। कुछ टर्म्स हमने देखे थे विथ रिगार्डिंग टू इवेंट्स, ऑर्गेनाइजेशंस। आज हम देखेंगे अकाउंटिंग एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड फर्दर। अकाउंटिंग एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन मतलब जो अकाउंट्स है वो इंफॉर्मेशन का ज़रिया है। सोर्स मतलब ज़रिया। हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है अकाउंट से। किस तरीके की इंफॉर्मेशंस मिलेगी? फॉर मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजंस हु रिलाई ऑन इंफॉर्मेशन। हमें ऐसी इंफॉर्मेशन मिलेगी जिससे हम हमारे इकोनॉमिक डिसीजंस ले सकते हैं। इकोनॉमिक डिसीजंस कैसे? सपोज़ अगर हम एक फर्म की पूरी रिपोर्ट पढ़ें कि फर्म के पास कितने एसेट्स है, फर्म ने कितना खर्चा किया है, एक फर्म का कितना प्रॉफिट है, बेसिकली एक फर्म का कितना प्रॉफिट है, तो हम उस फर्म में इन्वेस्ट करना चाहेंगे, राइट। हमें ये पता चल पाएगा एक फर्म की रिपोर्ट्स देख के कि फर्म आगे कितने लंबे समय तक चल सकती है, या फिर आगे जाके फर्म का कितना प्रॉफिट हो सकता है, या फर्म लॉस में जा रही है। ये सारी चीज़ें हम एक फर्म के एक ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट्स पढ़ के हम देख सकते हैं। और ये किसके लिए यूज़फुल होगी? इंटरेस्टेड यूज़र्स के लिए, इंटरनल यूज़र्स और एक्सटर्नल यूज़र्स। फॉर प्रिडिक्टिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ कैश फ्लो। अगेन, खाली प्रॉफिट ऐसी चीज़ नहीं है जो एक फर्म के लिए इम्पॉर्टेंट हो। बहुत इम्पॉर्टेंट है फर्म का कैश फ्लो, कि फर्म के पास कितना कैश है, कितना कैश इन हैंड है, कहाँ से कैश आ रहा है, कहाँ पे कैश जा रहा है। फ्लो मतलब आना और जाना। तो फर्म के पास कहाँ से कैश आ रहा है इन फ्यूचर। प्रिडिक्टिंग मतलब हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं फर्म की रिपोर्ट देख के कि फ्यूचर में फर्म के पास कितना कैश होगा और कितना नहीं। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि हम क्यों प्रिडिक्ट कर रहे हैं ये सारी चीज़ें? क्योंकि आज जो बाहर जैसे जो हम फर्म्स में जाके इन्वेस्ट करते हैं, फर्म्स के शेयर्स खरीदते हैं, राइट। तो कौन सी फर्म्स अच्छी है, कौन सी फर्म आगे जाके सक्सेस करने वाली है, ये सारी चीज़ें हमें तभी पता चल सकता है तब हमें उनके कैश फ्लो की डिटेल्स अच्छे से पता हो, हमें उनकी प्रॉफिट की डिटेल्स अच्छे से पता हो, और तभी हम उस फर्म्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। थर्ड, मैनेजमेंट एबिलिटी टू यूटिलाइज रिसोर्सेज। अकाउंट्स को देख के हम ये भी पता कर सकते हैं कि मैनेजमेंट कितनी अच्छी तरीके से अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ कर रहा है। रिसोर्सेज मतलब जो भी फर्म के पास एसेट्स है, फर्म के पास बहुत सारी मशीन्स है, पर क्या उन मशीन्स का यूटिलाइजेशन अच्छी तरीके से हो रहा है, ये भी हमें पता चलेगा अकाउंट्स देख के। कि एक मशीन है वो प्रोडक्शन कर सकती है, सपोज़ 1 लाख यूनिट, 1 लाख प्रोडक्ट एक दिन में बना सकती है, लेकिन उस फर्म में खाली 50,000 यूनिट्स बन रहे हैं, 50,000 प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। तो हमें वो अकाउंट्स को देख के ये पता चल सकता है कि क्या रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन अच्छे से हो रहा है। एंड द नेक्स्ट इज बिजनेस एक्टिविटी एक्टिंग ऑन सोसाइटी। कि बिजनेस क्या खाली प्रॉफिट के लिए काम कर रही है? बिजनेस जो भी काम कर रही है वो सोसाइटी पे किस तरीके से एक्ट कर रहा है। मतलब आज एक बिजनेस हो सकता है जो कि बहुत ही प्रॉफिटेबल हो, लेकिन वो इतना ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट कर रही है कि सोसाइटी पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं अकाउंट्स में रिफ्लेक्ट होती है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हम अकाउंटिंग से ले सकते हैं, जो कि इंटरेस्टेड यूज़र्स के लिए बहुत ज़्यादा काम की होती है। These accounting information should be relevant, reliable, comparable and understandable. ये जो हमने ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन की बात की है, ये सभी इन्फॉर्मेशन रेलेवेंट, रिलायबल, कंपेरेबल एंड अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए फॉर द इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर्स। फॉर दिस पर्पज इट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 3: कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये जो भी इन्फॉर्मेशन है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है, उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है: कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे यूज़र्स हो सकते हैं जिनको खाली फर्म के कॉस्ट से मतलब हो कि फर्म का भाई कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है। कुछ ऐसे यूज़र्स हो जिनको खाली फाइनेंस से मतलब है कि कितना प्रॉफिट एक फर्म कर रही है, और कुछ यूज़र्स होंगे जिनको मैनेजमेंट से मतलब होगा, राइट। इसीलिए इस अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया: कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग।
और ये जो इन्फॉर्मेशन है वो रेलेवेंट, रिलायबल, कंपेरेबल और अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए। अब हम इन तीनों का, ये सारी चीज़ें क्या है, ये है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। एक अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में ये चारों खूबियाँ होनी चाहिए, दिस 4। सो हम इसको एक बार डिटेल में देखेंगे। थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू है, प्रैक्टिकल्स दैट इज़ क्वेश्चंस, इसमें से थ्योरी के क्वेश्चंस आते हैं, रिटर्न क्वेश्चंस, कुछ सॉल्व करने जैसा नहीं आता, लेकिन इनिशियल चैप्टर्स जैसा कि मैंने कहा था थियोरटिकल है, हम पूरा पहले बेस को स्ट्रॉन्ग करेंगे, उसके बाद हम एक्चुअल अकाउंटिंग पे हम जंप करेंगे। सो व्हाट डू यू मीन बाय रेलेवेंस? रेलेवेंस का सिंपल मतलब है रेलेवेंस काम की इंफॉर्मेशन, रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन। तो जो इन्फॉर्मेशन होगी, जो अकाउंटिंग से हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है, वो रेलेवेंट होनी चाहिए, काम की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं कोई और इन्फॉर्मेशन ढूंढना चाह रही हूँ पर मुझे कुछ और मिल रहा है। मैं इन्फॉर्मेशन देखना चाह रही हूँ लेकिन उस इन्फॉर्मेशन को इतना घुमा के बताया गया है कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन रेलेवेंट होनी चाहिए। सो द अवेलेबल इन्फॉर्मेशन टाइम पे अवेलेबल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आज ईयर एंड होने के बाद फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन मिल जानी चाहिए लेकिन वो 6 महीने डिले कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इन्फॉर्मेशन शुड बी अवेलेबल इन टाइम, हेल्प इन प्रिडिक्शन में हेल्प करनी चाहिए, एंड इन्फ्लुएंस द डिसीजन, ये दोनों होना चाहिए। और इन्फ्लुएंस करना चाहिए, इन्फ्लुएंस द डिसीजन बाय इन्फॉर्मिंग अबाउट प्रिडिक्शन ऑफ आउटकम। जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो एक यूज़र्स को इन्फॉर्म करनी चाहिए कि उनके क्या क्या प्रिडिक्शंस है, उनके प्रिडिक्शंस के क्या क्या आउटकम आएंगे, राइट। सपोज एक फर्म सोच रही है कि उनको लैंड परचेज करना है, आगे वो अपने ग्रो करना चाहती है, फर्म ग्रो करने का प्लान कर रही है। अब उस प्रिडिक्शन से क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, वो इन्फॉर्मेशन वो इंटरेस्टेड यूज़र्स को बतानी चाहिए। नेक्स्ट, कंफर्मिंग पास्ट इवैल्यूएशन। जो इन्फॉर्मेशन अकाउंट्स दे रही है, दैट इज़ जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है, वो पास्ट इवैल्यूएशन को कंफर्म करना चाहिए। तो ये हो गई हमारी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट इज़ रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी मतलब भरोसेमंद, कि रिलायबल होनी चाहिए कोई भी एक इन्फॉर्मेशन हो। तो यूजर्स मस्ट बी एबल टू डिपेंड ऑन इन्फॉर्मेशन, इट शुड बी फ्री फ्रॉम एरर एंड मस्ट बी वेरीफाइड। कोई भी जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है उसमें कोई भी तरीके का एरर नहीं होना चाहिए कि हमको फेक रिपोर्ट दिखाने के लिए, ताकि हम उनके फर्म्स में इन्वेस्ट करें, फेक रिपोर्ट दिखाने के लिए बहुत बढ़ा चढ़ा के प्रॉफिट बता दिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो इन्फॉर्मेशन हो वो रिलायबल हो, एरर फ्री हो, और किसी एक वेरीफाइड पर्सन ने उस पूरी इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई किया हो, वेरीफाई मतलब चेक किया हो। थर्ड इज़ अंडरस्टैंडेबिलिटी। इन्फॉर्मेशन बहुत ही ईजिली इंटरप्रीट हो जानी चाहिए, बहुत ही ईजिली समझ आनी चाहिए, एंड द इन्फॉर्मेशन इन द सेम मैनर एज इट इज़ कन्वेड। जिस तरीके से वो इन्फॉर्मेशन बताया गया है उसी तरीके से वो इन्फॉर्मेशन समझ में आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत घुमाया और उसके बाद जो यूज़र्स है उनको कुछ अलग ही समझ में आ रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत ही सिंपल होनी चाहिए और यूज़र्स को इन्फॉर्मेशन समझ में आनी चाहिए। एंड द लास्ट इज़ कंपेरेबिलिटी। यूज़र्स इन्फॉर्मेशन को कंपेयर कर सके नेक्स्ट ईयर की इन्फॉर्मेशन से। सपोज़ 2019-2020 में इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो यूज़र्स 2020 की इन्फॉर्मेशन 2021 के साथ कंपेयर कर सकें। नेक्स्ट, वो इन्फॉर्मेशन लोग दूसरी फर्म्स के साथ भी कंपेयर कर सकें। सपोज़ एक ABC फर्म है, ABC फर्म की रिपोर्ट्स को जो पूरे कस्टमर्स है वो XYZ फर्म्स के साथ कंपेयर कर सके, और उस कंपैरिजन के लिए क्या करना होगा, ABC फर्म का और XYZ फर्म का फॉर्मेटिंग सेम होना चाहिए, राइट। कि अगर कोई एक सेम फॉर्मेट में बना रहा है तो दूसरी फर्म भी उसी फॉर्मेट में बनानी चाहिए, उसी वैसा ही डिज़ाइन दूसरी फर्म का भी होना चाहिए, क्योंकि अगर डिज़ाइनिंग में फॉर्मेटिंग में प्रॉब्लम होगी तो कंपैरिजन मुश्किल होगा। कॉमन यूनिट्स लेने चाहिए। यूनिट्स एक हम एग्जांपल ले लेते हैं, रुपीज़ एंड डॉलर। अगर ABC फर्म रुपीज़ में खुद के अमाउंट्स शो करे, XYZ डॉलर में खुद के अमाउंट को शो करे, तो कंपैरिजन करना मुश्किल होगा, हमें हर बार एक्सचेंज रेट से मल्टीप्लाई करना होगा। इसीलिए कॉमन यूनिट्स के साथ हमें वो यूज़ होना चाहिए।
तो ये हो गए हमारे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन. टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, अगेन देर आर 3 टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन: कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग. कॉस्ट अकाउंटिंग हमें क्या बताता है? असिस्ट द एनालिसिस एनालाइजिंग द एक्सपेंडिचर एंड फिक्सेशन ऑफ प्राइस. हमें कॉस्ट वर्ड से ही पता चल जाता है कि यहाँ पर ये क्या एनालाइज करता है. कॉस्ट अकाउंटिंग एक्सपेंडिचर. अब अगर कोई एक प्रोडक्ट का एक्सपेंडिचर पता चल जाए कि एक प्रोडक्ट बनाने में इतना पूरा खर्चा होता है, तो वो हमें हेल्प करता है प्राइस देखने में. सपोज़ हम एक पेंसिल का प्रोडक्शन कर रहे हैं, राइट. अगर हमारे पास पेंसिल बनाने की पूरी कॉस्ट आ गई तो हम क्या करेंगे? उसमें कुछ प्रॉफिट ऐड करेंगे और हम उसको सेल कर देंगे, उसकी हम प्राइस निकाल लेंगे, राइट. सो कॉस्ट अकाउंटिंग हमें पूरी इन्फॉर्मेशन देता है अबाउट द एक्सपेंडिचर एंड वो हमें हेल्प करता है कि हम किस तरीके से प्राइस को फिक्स कर सकते हैं. सेकेंड, फाइनेंशियल अकाउंटिंग. फाइनेंशियल अकाउंटिंग इट असिस्ट इन कीपिंग द सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन. मतलब जो फर्म के जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, हम परचेज कर रहे हैं, दैट इज़ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन. कुछ हमने सेल किया, डिस्काउंट दिया, या फिर कोई भी चीज़ जो पैसों से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं एक फर्म में, उन सभी की इंफॉर्मेशन हमें देता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग. और वो हमें हेल्प करता है इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट. क्योंकि हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमारे सारे ट्रांजैक्शंस, हमारे सारे एक्सपेंसेस, सारे सब कुछ लिख रखा है, तो वो हमें हेल्प करेगा फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बनाने में, राइट. एंड द लास्ट कम हियर इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग. मैनेजमेंट अकाउंटिंग गिव्स द इंफॉर्मेशन टू. मैनेजमेंट अकाउंटिंग किसको इंफॉर्मेशन देता है? इंफॉर्मेशन टू द पीपल विद इन ऑर्गेनाइजेशन. यहाँ पर देखो, ऊपर जो कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो सारे इंटरेस्टेड यूज़र्स को इन्फॉर्मेशन दे रहा है, राइट. जो इंटरनल यूज़र्स भी हो सकते हैं, जो एक्सटर्नल यूज़र्स भी हो सकते हैं. लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग किसको इन्फॉर्मेशन दे रहा है? इंफॉर्मेशन टू द पीपल विद इन ऑर्गेनाइजेशन. जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के लोग हैं, राइट, दैट इज़ इंटरनल यूज़र्स. फॉर प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग द बिजनेस ऑपरेशन. जो पीपल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन है उनको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि किस तरीके से सारे ऑपरेशंस को प्लान करना है और कंट्रोल करना है, राइट. इन किस तरीके की इन्फॉर्मेशन होगी? इन्फॉर्मेशन इंक्लूड सेल्स फोरकास्ट, कैश फ्लो, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड एक्सेट्रा. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग हमने देखा. टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, राइट. अब यहाँ पे देखेंगे ये जो हम अकाउंटिंग कर रहे हैं उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है यूज़फुल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करो इंटरेस्टेड यूज़र्स को. इतना जो हमने सब कुछ पढ़ा उसमें हमारा जो फाइनल कंक्लूजन आ रहा है वो क्या है? यूज़फुल इन्फॉर्मेशन टू द इंटरेस्टेड यूज़र्स. जो यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है वो किसके थ्रू दिया जाएगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. जो अभी तक हम बोल रहे थे फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, उसको हम बोलेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्लूड्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट. पूरे अकाउंटिंग के 2 सबसे मेन, सबसे इम्पॉर्टेंट अकाउंट्स है हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू हमें ये पता चलेगा कि एक फर्म कितना प्रॉफिट कर रही है या कितना लॉस कर रही है. बैलेंस शीट के थ्रू हमें पता चलता है एक फर्म के पास कितने एसेट्स है और कितनी लायबिलिटीज़ है. दोनों टर्म, दैट इज़ एसेट्स और लायबिलिटीज से हम अभी थोड़े से यूज़ टू नहीं है. हो सकता है काफ़ी स्टूडेंट्स को पता हो, लेकिन हम नेक्स्ट वीडियो में ये सारे और इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो अकाउंट्स के हैं वो हम इसको पढ़ेंगे. और ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग को हम कंटिन्यू करेंगे. कुछ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स है अकाउंटिंग को हम डिटेल में आगे कंटिन्यू करेंगे, राइट.